असम्बली आप जाते रहते हैं। अब जो कोट राधा किशन वाला जो रोड है, हादसात बहुत ज़्यादा होते हैं, कई जानें भी जाती हैं और फैक्ट्रियों की जो गाड़ियाँ हैं, आए दिन कोई ना ये शिकार होती हैं हादसे का। कई कीमती जानें जाती हैं और इसको कातिल रोड भी कहा जाता है। अब आप माशाल्लाह एमपीए बने बैठे हैं और है ना असेंबली के अंदर भी हैं आप, तो हमारे स्पीकर साहब भी इधर से गुज़र के जाते हैं। तो उनके तक ये मैसेज पहुँचाएँ ना कि ये रोड क्लियर करके दें हमें, किसी तरीके से इसका भी कुछ करें। देखिए, बिल्कुल ये रोड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और ये पहले ये कसूर और लाल रोड था हमारा, जी, इस तरह ही। प्रोडक्शन से स्टार्ट होता था और कसूर खाना रोड पे खत्म होता था। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। इसी तरह रायबरेली से कसूर रोड भी, हमारी पिछली गवर्नमेंट थी उसमें हमने ये स्कीम को मंजूर करवाया, फुल फंड स्कीम हुई, पैसे आए, ठेकेदार अच्छे थे, काम स्टार्ट हो गया। तो जिसमें हमने इसका इफ्तिताह किया था, बड़े सब्जियों के दिन थे, धुंध थी। तो यहाँ पे सरदार तालिब साहब थे, एमएनए वक्त थे। और उस वक्त मेरे साथ मेरे भाई थे, शबीर विजय साहब भी थे। मतलब बहुत से सियासी लोग थे इस तरह के। तो हमारे मतलब डिपार्टमेंट एक्सचेंज एसडीओ, यहाँ पे वो तमाम लोग थे। और हमारे सीनियर मिनिस्टर थे, मियाँ इकबाल साहब। इन सब ने मिल के आके वो इफ्तिताह किया था। और कोर्ट के ने इफ्तिताह किया, उस पर परेड लगाई। और इफ्तिताह में जब किया था, जब मटेरियल आ चुका था, सब कुछ हो चुका था, काम हो रहा था, मशीनरी फुल काम कर रही थी, कश वगैरह तमाम वहाँ पे लगा के ढेर लगा दिए गए थे। मतलब वो स्टार्ट होने के हमने 1 मंथ के बाद, तो जब रोड भी कुछ बननी शुरू हो गई, तो उसके 3 या 4 मंथ के बाद हुकूमत खैर हमारी चली गई। 4 मंथ के बाद फिर एक और गवर्नमेंट आई, फिर कुछ और लोग आए। यहाँ पे लोग ख्वाहिशमंद थे कि हमें यहाँ पे अपनी परेड लगा दे। मेरी वहाँ पे परेड लगी हुई थी इफ्तार की, खैर उसका मुझे कोई नहीं लगती है ना भी लगती। उन्होंने आके एक नई बड़ी परेड लगाई, 4 मंथ के बाद रोड का इफ्तिताह किया। मुझे बताया जब वो कहते हैं कि इफ्तिताह हमने करना है और इफ्तिताह करने से हमें इसका क्रेडिट मिलना है, तो अगर क्रेडिट लेना है, इतना है, हुकूमत है, तुम वक्त हाकिम हो, फॉर्म 47 के बने हुए हो, ठीक है ना? अगर फॉर्म 47 के बन के भी सल्टे की बेहतरी के वाबी भी कुछ करना चाहते हो, बनाओ ये रोड, ठीक है? क्रेडिट लो, ठीक है? प्लेट अपनी लगाओ, इस मखलूक को, जो अल्लाह की इस मखलूक को सहूलत दो, ना कि वो परेशान हो। वहाँ पे बच्चे वाकई कातिल रोड कह के मेरी ज़ुबान तक चुकी है। उस रोड पे वहाँ पे बहुत से बच्चों की लाशें उनके पुरसा ने उठाई हैं। बाप की उठाइए, माँ की उठाइए, बहन की उठाइए, अपने बच्चों को उठाइए, बच्चे बाप को उठा रहे हैं, बच्चे और बाप बच्चों की लाशें उठा रहा है। कैसे-कैसे वहाँ पे बच्चे, मासूम बच्चे आफत आलम उनके हादसात हुए कि उस रोड के छोटे होने की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, और जो हमारी इंडस्ट्री की गाड़ी है उसकी वजह से, और वही जो बड़ी ट्रांसपोर्ट, हैवी ट्रांसपोर्ट जो आती है टैक्स बचाने के लिए, ये गालबन जीटी रोड से वो शिफ्ट होती है इस रोड पे, चांगमांगा रोड पे। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से रोड रोड के ऊपर रश होता है, इस पे रश होता है, तो हम चाहते हैं रोड बने। मैंने बहुत सी दफ़ा, और फिर मुझे एक सबसे मज़ेदार जो बात है, स्पीकर साहब समझ रहे थे कि शायद मेरे चिल्लाने से, कहने से शायद कहीं एक्शन हो जाएगा, रोड बन जाएगा। तो बड़े उसमें स्पीकर साहब ने कहा कि जनाब मिनिस्टर साहब आप बैठे हुए हैं, तो आप सरदार आशिक के साथ जाके विज़िट करें और इस रोड को कराएँ, क्योंकि हमें पता है, लफ़ज़ थे, मैं उनकी आप बडिंग देखना, सुनना खुद भी, रिकॉर्ड का हिस्सा वो। कहता है पता है कि इसके फंड मौजूद है, फंड सुना है। मौजूद है, और ये मतलब ये रोड बनेगा। तो स्पीकर साहब से मैंने इस बजट से भी पहले पूछा था कि मोहतरम स्पीकर साहब, इस चेयर पे जो बैठा हुआ इंसान है, वो चेयर है, बड़ी रिस्पेक्ट वाली चेयर होती है, चाहे वो अदलिया को इसकी हो, वो चेयर चेयर होती है, चेयर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपने यह कहा था कि फंड मौजूद है, तो अगर मैं अब ये फिर कहने में मुझे तो कोई ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मुझे कोई शर्म आ रही हो। अगर आप कहते हैं फंड मौजूद है, मैंने बार बार कहा था, आपने कहा था फंड मौजूद है, फंड मौजूद है, तो क्या फिर आप फॉर्म 47 वाले, आपको कुछ नहीं है? अगर आप रियल 45 वाले हैं, तो फिर फंड मौजूद है तो रोड क्यों नहीं बना? मुझे आप खुद बताइए, जब कहते हैं फंड मौजूद है और जून से पहले मौजूद है, तो फिर रोड बनना चाहिए था। बनना चाहिए, इस तरह ही है। तो फिर आप चेयर पे बैठ के कहते हैं फंड मौजूद है, फिर झूठ कौन बोल रहा है?
इस अल्लाह की मखलूक से झूठ कौन बोल रहा है? आप कह देते मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप कहते कि इसको देखें, इसको बनाएं, इसको एडीबीपी में डालें, मैं बार बार कहता रहूँ थे, मिल के कहता रहूँ कि डालें, तो ये नहीं समझते इस अल्लाह की मखलूक के ऊपर कोई हम भलाई का काम करते हैं।